प्रवीण सर, प्रवीण सर, पढ़ाई दमदार, मैथ्स का डर होता पार। चलो बच्चों, आज हम लोग टिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। टिग्नोमेट्री में टिग्नोमेट्री की लिमिट पढ़ने वाले हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लॉपिटल लॉ देखा था, एक्स टू द पावर एन वगैरह पहला लेक्चर देखा था। सेकंड वाला हमने फैक्टराइजेशन देखा था। थर्ड वाला हमने रैशनलाइजेशन देखा था। आज फोर्थ लेक्चर हमारा लिमिट ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगने वाला है। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन देखिए टिग्नोमेट्री में हमें कुछ नहीं है, दो लिमिट के फॉर्मूले टिग्नोमेट्री के, साइन का और टैन का। उसके बेसिस पर ही सब कुछ टिग्नोमेट्रिक लिमिट चलता है। लेकिन बाकी टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको आना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज। तो नया नया टॉपिक है, इजी है। फिर एक बार याद करवा दूं, अगर जिस बच्चों ने मेरे पिछले वीडियो टाइप देखे हैं, मैंने सभी टाइप में बोला था कि आप लोग लॉपिटल लॉ लगा सकते हो अगर चेन बनती नहीं हो तो। यहाँ पर भी आप लोग लॉपिटल लॉ लगा सकते हो अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से आ सकता है, लेकिन चेन नहीं बननी चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे ही। तो देखो, चलो सबसे पहले हम लोग फार्मूले देख लेते। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन या अपॉन एक्स हो तो 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स है, फिर भी 0 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स रहा तो भी 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स हो तो भी 1 होता है। ये सभी इसमें क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है ना। याद ध्यान, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करो। अगर या यक्स है तो या यक्स होना जरूरी है, जो या है वो नीचे होना जरूरी है। समझ में आया ना आपको, बात समझ में आई ना। अगर साइन या 5x है तो नीचे 5x होना जरूरी है, तभी वो 1 बनेगा, नहीं तो वैसे बनेगा नहीं। ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहा हूँ, ध्यान बराबर देना। इसी तरीके से एक टैन होता है, तो इसको अच्छे से आप नोट्स बना दो, ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करना अच्छी बात है। खुद के नोट्स बनाओ, वीडियो के पीडीएफ, और इस पर मत बताओ। जो मेरा बोलना आपको समझ में आया है उसी तरीके से नोट्स बनाना है। मैं तो काफी शॉर्ट में बना देता हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 टैन एक्स अपॉन एक्स हो तो भी 1 होता है, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन टैन एक्स भी हो तो भी 1 होता है, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 टैन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स हो तो भी 1 होता है, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन टैन इनवर्स एक्स भी हो तो भी 1 होता है। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको इम्पोर्टेंट है। आपको जैसे बोलते हैं ना कि याद रखना है, तो पक्का याद करके रखना है, हाईलाइट करके दिया है मैंने। ठीक है ना। तो ये याद करके रखना है सभी के सभी फॉर्मूले। साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये टैन के भी वैसे ही है। लेकिन आपको मैंने बताया कि भाई सिर्फ सेम इससे ही होगा एंगल से। देखो या साइन 5x है तो या x है तो ये 1 नहीं बनेगा। इसको 1 बनाने के लिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा, ये अब 1 बनेगा। एंगल सेम बना दिया तो या कितना आया, 5 आया। समझ में आई होगी बात। अगर और एक एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए L इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 2x आया, और या x स्क्वायर आया। तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर है मतलब एंगल का भी स्क्वायर, ध्यान में रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर है मतलब एंगल का भी स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0
साइन स्क्वायर 2x, तो ये 2 इसका स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर करना ही पड़ेगा, ध्यान में रखना। एक स्क्वायर ऑलरेडी है, एक 4 याद दिया, एक 4 याद दिया, तो आंसर आ गया। तो कुल मिला के बात आपको समझ में आई होगी कि क्या करना है। तो ध्यान दो, कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूजिंग में आ सकती है। 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ का एंगल या आधा हो रहा है, या एक्स है तो या x/2 बन जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल तरीके हैं फार्मूले के, आपको मैंने बता दिए। तो ये 2 फार्मूले हमारे यूज आने वाले हैं। और कौन से आ सकते हैं, तो और आ सकते हैं, देखो cot x को हम लोग 1/tan x बना सकते हैं, ये भी यूज में आ सकता है, ठीक है ना। और कॉस को तो कैसे साइन कन्वर्ट करना है ये तो मैंने बता दिया। ये बेसिक फार्मूले, वैसे साइन 2x कॉस 2x के फार्मूले आपको आने चाहिए, वो सभी ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने पढ़ा हुआ है वो सभी का सभी यहाँ पर यूज होने वाला है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल के साथ शुरुआत कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन दिया है, अगर छोटा दिखता हो तो थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। देखो, तो साइन एक्स माइनस साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब दिया हुआ है। अब देखो इसको अलग कर दूं तो दोनों के नीचे एक्स क्यूब आएगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 तो बन जाएगा, लेकिन 1/x² क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, नॉन डिटरमाइंड फॉर्म हम, तो होता नहीं है वैसा। तो इसको लॉपिटल लॉ से भी सोच लो, तो ये नीचे वाला देख लो, ये 3x² बनेगा, फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे 6x बनेगा, बाद में 6 बनेगा, मतलब लगभग 3-4 बार आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए लॉपिटल लॉ यहाँ लगाना मतलब मूर्ख की बात है, यहाँ पर नहीं लगा सकते लॉपिटल लॉ। तो देखो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, 2 साइन एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर हो गया एक्स क्यूब। यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 साइन एक्स और 2 साइन एक्स कॉमन दिख रहा है, तो उसको कॉमन निकाल लो, फटाक से कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, 2 साइन एक्स कॉमन निकाला, या बचा 1 माइनस कॉस एक्स, और ये बन गया एक्स क्यूब, ठीक है। 2 को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है तो लिमिट x टेंस टू 0, ये बन गया साइन एक्स, एक्स क्यूब में का x यहाँ पर एक रख दिया, 1 माइनस कॉस एक्स होता है साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये एक्स स्क्वायर बन गया, 2 इंटू 2 बन गया 4, लिमिट x टेंस टू 0, देखो ये बन गया साइन एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर देखो मैंने बताया था, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर करना पड़ेगा, या तो स्क्वायर है लेकिन 2 का स्क्वायर 4 नीचे में नहीं है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर x/2, तो एक्स स्क्वायर है लेकिन नीचे 4 नहीं है, या 4 दिया या भी 4 दे दिया, ठीक है। तो देखो या भी 4 दे दिया, तो आप अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये 2 इंटू 2 4 लिखा, तो यार 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 4 कट गया, ये 1 बन गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा 1 बन जाएगा, पूरा का पूरा 1 बन जाएगा। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 4/4, और आंसर कितना हुआ 1। ये जो 4/4 है मैंने काटा हुआ, ये काटा नहीं, यहाँ पर लिखा, और आंसर कितना आ गया 1। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आई होप सबको। नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फास्ट पढ़ाता हूँगा तो अपने पास समय बहुत कम है, टॉपिक खूब सारे करना है, क्योंकि मुझे फील करवा के देना है आपको कि भाई आपके सही में कई क्लासेस आपने लगाए हैं, उसी प्रयास से मैं हर रोज वीडियो डाल रहा हूँ, पूरे 2 वीक हो रहे हैं, सबको वीडियो डाल रहा हूँ, उधर बोर्ड का भी डाल रहा हूँ, इधर MST CET का भी डाल रहा हूँ, ताकि आपको फील हो, आप नोट्स बनाओ, साइमल्टेनियसली 2-2 टॉपिक चला रहा हूँ। अभी हम तो बोर्ड के जो टॉपिक बनाने वाले हैं उसके बाद उसके CET के बनाएंगे, पहले हम 11 के CET के बना रहे हैं, ताकि बोर्ड से आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा CET का, लेकिन 11th में आप जो ब्लैंक हो वो कुछ ना कुछ आपको आ जाए, क्योंकि 11th पिछले साल पढ़ा था, अब तो कुछ भी नहीं याद है, तो उसको पहले ट्रिगर देने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि CET नजदीक आई हुई है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, क्वेश्चन क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 cos 5x डिग्री माइनस cos 3x डिग्री
और एक्स स्क्वायर दिया है। देखो डिग्री तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होती है क्योंकि हम रेडियन में काम करते हैं, तो डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक फार्मूला लगा देते हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला है 2 - 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 और साइन ए माइनस बी बाय 2, ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, बाद में उसका कार्यक्रम लगा देते हैं। ठीक है, बाद में क्या है डिग्री रेडियन वो बाद में देखते हैं, ठीक है ना। अभी चलो करते हैं हम लोग, ये होगा 2 साइन 5x डिग्री प्लस 3x डिग्री डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 5x डिग्री माइनस 3x डिग्री डिवाइड बाय 2 अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो क्या डिग्री है, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये 2 बाहर निकाल लो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तो ये हुआ 8/2 मतलब 4 साइन 4x डिग्री, और यहाँ पर एक x लगा देता हूँ स्क्वायर मीटर, और ये हो गया साइन 2x डिग्री, 5 में से 3 गया 2, 2/2 मतलब हो गया 1x डिग्री अपॉन x। अब देखो ये हो गया 2 लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ पर देखो पहले डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर बाजू में आपको लिख के देता हूँ, जैसे ये फार्मूला लिख के दिया है वैसे बाजू में लिख के देता हूँ कि एक्स डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए पाई एक्स बाय 180 होता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है ना, पाई भी 180 डिग्री होता है, तो इस वजह से वैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया देखो 4 पाई एक्स अपॉन 180 एक्स, ठीक है, इंटू साइन पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन कितना हुआ एक्स होगा, तो ये हो गया 2 लिमिट एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये 45 होगा साइन पाई एक्स अपॉन 45 अपॉन एक्स बन गया इनटू, यहाँ पर देखो साइन, साथ ही हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, अभी एक जैसा ही लिखेंगे, तो ये होगा एक्स। ठीक है, तो ये आ गया यल इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पर ये 2 लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन पाई एक्स अपॉन 45, ये एक्स से पाई अपॉन 45 यहाँ लिख देता हूँ, और इंटू पाई अपॉन 45 यहाँ लिख देता हूँ, मतलब क्या हो रहा है एक ही हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इंटू साइन पाई एक्स अपॉन 180, तो नीचे में है एक्स, तो यहाँ भी पाई अपॉन 180 लिख देता हूँ, और यहाँ पर पाई अपॉन 180 लिख देता हूँ, मतलब दोनों कट जाएगा। तो देखो ये साइन वाला जो एंगल वाला पार्ट हमने एडजस्ट किया हुआ है, ये वाला पार्ट ये 1 बन जाएगा, ये वाला पार्ट 1 बन जाएगा, तो बचा क्या पाई अपॉन 45 पाई अपॉन 180 इंटू 2, तो वो लिख लेते हैं। ठीक है ना, चलो तो क्या हुआ यहाँ पर देखो ये 2 होगा इंटू पाई अपॉन 45 इंटू पाई अपॉन 180, तो यहाँ पर देखो ये 90 बन जाएगा। ठीक है, तो ये पाई स्क्वायर, तो ये 45 इंटू 90, इनका जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा आप देख लेना, ये हो गया आपका आंसर। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप, ऐसी समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक दो बार देख लेना, सिर्फ डिग्री को कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिख के दिया हुआ है, तो अच्छे से वो फार्मूला नोट करके रखना, खुद की नोट्स बनाना, स्क्रीनशॉट निकालते जाना, ये तो पीडीएफ तो देने वाला है। ठीक है, तो चले हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हो, क्या व्हाट्सअप चैनल बेस्ट रहेगा, व्हाट्सअप पर करो, वहाँ पर मैं नोट्स डलवा देता हूँ, और आपका अच्छे से नोट्स भी बन जाता है। देखो ये एग्जाम्पल है, ये cos x माइनस साइन एक्स कॉस 2x, ऐसा एक आ गया हमको एग्जाम्पल। अगर देखो यहाँ मैं पाई बाय 4 डाल दूँ तो 1/√2 आ जाता है, या पाई/2 0/0 फॉर्म आता है। अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है तो आप डायरेक्टली लॉपिटल लॉ लगा सकते हो, लेकिन
यहाँ पर साइन हो जाएगा तो π/2 तो भी आंसर आता है, ये भी आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर का 0 कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा आपको लगता हो तो ऐसा कुछ नहीं है, ये माइनस साइन बना जाएगा। तो सॉल्यूशन आता है लॉपिटल लॉ से भी। लेकिन हम लोग लॉपिटल लॉ नहीं करेंगे, हम जो मेथड कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक उसी हिसाब से करेंगे। आप लॉपिटल लॉ से कर सकते हैं, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर निकालो, नीचे का डेरिवेटिव नीचे निकालो और वैल्यू पुट कर दो π/4, आपका सॉल्यूशन डेफिनेटली आ जाए। ठीक है ना। तो चलो हम लोग करते हैं। ये हो गया cos x माइनस साइन x, करके देखना है लॉपिटल लॉ से, लॉपिटल लॉ से करके देखना है, देखना है इतना ही सॉल्यूशन आता है अगर डेरिवेटिव आता हो तो। ठीक है, तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये cos 2x का फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू π/4 cos x माइनस साइन x अपॉन, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो गया cos x प्लस साइन x, cos x माइनस साइन x। ठीक है, ये आ गया। तो माइनस वाला पार्ट कट गया, ये कट गया तो काम तमाम हो गया, लिमिट पुट कर दो, क्योंकि हमको माइनस के वजह से ही 0 आ रहा था ना, माइनस तो हट गया। अब लिमिट पुट कर दो तो ये 1 अपॉन हो गया cos π/4 प्लस साइन π/4। ठीक है, तो cos और साइन π/4 कितना आता है, 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये आ जाएगा 1/2√2। तो ये क्या आ जाएगा, 1/√2। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। देखिए 1/√2 समझ में आता होगा, अच्छे से कर लो। ये सभी आईएमपी प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बताया, जितने भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो हर एक टर्मिनोलॉजी के ले रहा हूँ। हो सकता है या एक आधा फैक्टर कुछ बढ़ जाए, लेकिन लेकिन आएगा इसी पैटर्न से। मैंने छान के क्वेश्चन लिए हुए हैं, किससे, जो सीएटी में नहीं है, जो सीएटी वाले पीवाईक्यू से वो भी एक दो ले रहा हूँ, क्योंकि एक पीवाईक्यू की बैच लॉन्च करना है आपके लिए। तो बैच काय को आपको पढ़ाना ही है, लेकिन वो पीवाईक्यू के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, पहले तो आप लोग लिमिट कैसा चलता है वो पढ़ो, उसके बाद हम पीवाईक्यू देखेंगे, साथ में पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। जब आपकी पढ़ाई होगी तब ये क्वेश्चन देख लो, छोटा दिखता होगा तो बहुत बड़ा कर दिया है मैंने, लगभग आपको दिख जाएगा, मैंने स्क्रीन पर देखा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, लिख भी देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 5 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 cos एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, इस तरीके से क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, और ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, आपको बता दूं ईयर डालने में नहीं आया, लेकिन ये पीवाईक्यू है। सबसे पहले यहाँ से √2 कॉमन निकालता हूँ, √2 कॉमन निकल गया, लिमिट x टेंड्स टू 5, तो यहाँ पर आप बचा क्या, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस, और इस चीज के फैक्टर हम लोग इधर गिरा देते हैं, देख लो, मतलब आपको समझने में इजी जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 7 x माइनस 5 इज इक्वल टू, फैक्टर आपको दिख रहे हैं, तो फैक्टर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, x माइनस 5 x माइनस 7, ओके, और ये नीचे में आ गया x माइनस, अच्छे से समझ लो आप। ठीक है, अच्छे से समझ, देखो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन स्क्वायर x/2 था भाई। तो यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा √2, तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर x माइनस 5 x माइनस 7 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, अपॉन x माइनस 5। फार्मूले आप नोट कर लेना, फैक्टर भी आप नोट कर लेना,
यहाँ पर मैंने बता दिया है, स्क्रीनशॉट निकाल के लिख लेना, नोट्स में देख लेना आप कैसे किया है, तो 2 बार वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा तब लिख लेना, ठीक है। अब होगा √2, देखो लिमिट x टेंड्स टू 5, देखो यहाँ से √2 निकलेगा बाहर और यहाँ पर ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, साइन स्क्वायर है तो यह साइन x माइनस 5 x माइनस 7 डिवाइड बाई 2, ये साइन का एंगल देख लो, ठीक है जी। और ये आ गया x माइनस 5, ठीक है, √2 बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, या देखो यहाँ नीचे में 2 है, यहाँ नीचे में 2 नहीं है, यहाँ x माइनस 7 है, यहाँ पर x माइनस 7 नहीं है, तो हम सीधा पूरा मैच करते हैं, साइन x माइनस 5 x माइनस 7 डिवाइड बाई 2, तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखो यहाँ x माइनस 5 है या x माइनस 7 करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ भी तो x माइनस 7 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। अब ये पूरी क्वांटिटी बन गई 1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो बचा क्या, ये 2 कट गया, तो बचा क्या, x माइनस 7 और x हमारा लिमिट है 5, कितना है 5 माइनस 7, आंसर कितना आया -2, ऑप्शन में -2। अगर कुछ आंसर अलग आता हो सब्स्टिट्यूशन रख के, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन से इसलिए करवा के दिया क्योंकि ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में जाता है, तो अगर कुछ अलग आता हो तो कमेंट कर देना सर ये आंसर है, हो सके तो वीडियो डालने की कोशिश करूंगा वो वाले सॉल्यूशन की, ताकि सभी बच्चों को मिले, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 2023 का है, ठीक। देखो भाई, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करो क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन के तरफ अगर मैं यहाँ 0 डालू तो ये 1 बनता है, या cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, या 1 डालू तो 1/2 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो ये tan स्क्वायर x/2 है, तो 0 डालू तो 0 होता है, ये या 0 डालू तो 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म। लेकिन लेकिन मैंने बोला था, अपना पिछला लेक्चर किस पर हुआ था, रैशनलाइजेशन। यदि या रूट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन ही करना पड़ेगा। एक बार अगर क्वेश्चन दिखता ना हो तो इसका गिवन लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 प्लस x साइन x माइनस √cos x अपॉन tan स्क्वायर x/2। आप देखो क्या 0 पुट किया तो ये 0 बन जाएगा, तो 1 cos 1 कितना, 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 0, या 0 डालू तो 0 होता है। ये क्या आ रहा है हमारा, कौन सा फॉर्म हो रहा है, 0/0 फॉर्म, लेकिन इसका डेरिवेटिव निकालो 2 tan x वैसा ही रहता है, तो लॉपिटल तो यहाँ लग ही नहीं सकता भाई, सोचना भी ना, सोचना भी ना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज मतलब यहाँ जो साइन आया है इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये √1 प्लस x साइन x माइनस √cos x, और यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर x/2, अच्छे से ध्यान दो, इनटू यहाँ का क्या होगा √1 प्लस x साइन x प्लस √cos x, और नीचे में क्या आ जाएगा, यही क्वांटिटी आ जाएगी √, ब्रैकेट कर दो, 1 प्लस x
साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके तरफ ऑब्जर्वेशन करोगे तो इसको मान लो, ये इसको मान लो बी, बीच में माइनस है, इंटू है, ये ए प्लस है, ये बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो लगा दो तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या होगा, यल इज इक्वल टू लिमिट, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन, ठीक है, तो यह आ गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू, अब आपको पता है आप यहाँ लिमिट पुट कर दो बिंदास, साथ ही साथ मैंने बताया था इस साथ ही साथ लिमिट पुट करते जाओ, सॉल्यूशन छोटा होता जाएगा। ये cos 0, ठीक है, ये 1 बन जाता है, ये 1 नीचे में 2 आ जाता है, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं 1/2 डायरेक्ट कॉमन लिख देते हैं, ये 1 बन जाता है प्लस 1, या लिख के देता हूँ ऐसा करके, तो ये 1 + 1 कितना होगा 1/2। नोट्स अच्छे से बना देना, ठीक है ना। तो बचा क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब देखो एक्स साइन एक्स ऐसे ही रख देता हूँ, माइनस प्लस 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकता हूँ अपॉन tan स्क्वायर एक्स बाई 2। नेक्स्ट पेज पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर क्या आया हमारा, यल 1/2 लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स साइन एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, अब देखो ये बनवा गया 1/2 लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स साइन एक्स प्लस ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। थोड़ी देर पहले मैंने फार्मूला पढ़ाया था कि 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन, यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी tan स्क्वायर एक्स बाय 2 और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है जी, कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गई, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर से सेपरेट कर दो, यक्स साइन यक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर देखो tan स्क्वायर एक्स बाय 2 स्क्वायर से क्यों किया पता चला ना आपको, इसका स्क्वायर था, tan का मतलब इसका भी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कर दिया मैंने। तो यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, तो ये डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो यहाँ भी इंटू 4 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, आज जी सही बोला जी, ऊपर चला जाएगा, नीचे में 1 बना जाएगा, नीचे में 1 बना जाएगा। तो ये आ गया 4/2 लिमिट एक्स टेंस टू 0, नीचे में 1 बन गया, ये पूरा का पूरा पार्ट 1 बन गया, क्योंकि उसी के लिए हमने सब कुछ किया। तो यह आ गया, देखो यक्स यक्स कट गया, तो यक्स साइन एक्स आ गया, या सॉरी यक्स नहीं आएगा, एक्स एक्स कटने के बाद साइन एक्स अपॉन क्या आएगा, यक्स आएगा, ये एक्स एक्स कट गया तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। देखो यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, बाय 4 होना, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू 4। तो ये चीज देखो, ये चीज बन गई 1, क्या बन गई 1 बन गई, ठीक है ना। तो देखो ये 4/2 ये भी 1 बन गई, तो ये 4/2 तो सबको क्या है, कॉमन है, सबको कॉमन है ना, एक चीज को तो नहीं है ना। देखो ना ये जो 1/2 है ये सबको कॉमन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये 1/2 कैसे आया था हमारा, ये 1/2 कैसे आया था आपको पता है कि यहाँ पर ये बन गया था 2, ये 1/2 बाहर निकला था, इसलिए ये पहला वाला जो 4/2 है ये वाला सबके लिए कॉमन है। तो यहाँ बचा कितना 1 + 2/4, तो आंसर कितना आया 4/2।
मतलब ये 1/2 हो गया तो 3/2 आ गए।